भैयाओं, दंत वक्र जरासंध जैसे राजाओं को बुलाया है, विद फौज की बारात के रूप में तैयार किया है। और धीरे धीरे वो बारात फौज चल पड़ी। और बारात जब पहुंची कुंदनपुर में तो आदेश दिया है कि चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया जाए, क्योंकि यहां कन्हैया ना आ सके, घेर लिया जाए। चारों तरफ फौज लग चुकी है। इधर रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि अब तो बारात भी आ चुकी है, शिशुपाल दूल्हा बन के आ चुका है और मुझे लग रहा है कि अपने प्राणों की आहुति मुझे देनी पड़ेगी। और 1 से 1 रुपया आदेश नगला भौजी से भंडारे में दान कर रहे हैं, आशीर्वाद बना रहे। ताली हो जाए जोरदार भैया जी के लिए। रुक्मिणी को मालूम पड़ गया, बेचारी बैठी हुई है रुक्मिणी और अपना सर घुटनों में मुंह छुपा के पपक पपक के रो रही हैं। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएं। अच्छा, कलश वाली कन्या ही खड़ी हो, ठीक है, क्योंकि जो दान देने के लिए आते हैं तो वो उस हिसाब से लेके आते हैं। फिर किसी बेटी के लिए अगर दान कम पड़ जाए तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए अच्छा नहीं दे सकती। क्यों? आज मैं बड़ी दुखी हूँ। दुखी क्यों? तुम्हारी शादी होने जा रही है। शादी क्या पंडित जी, मेरी तो बर्बादी होने को जा रही है। ऐसा समाज के अंदर होना नहीं चाहिए, वो मेरे साथ होने को जा रहा है। ऐसी क्या बात है बेटा? क्योंकि भैया अपने साले के साथ मुझे भेजना चाहते हैं। क्या ये समाज के हिसाब से सही है या गलत है? वैसे तो गलत है, लेकिन तुम्हें तो दुल्हन बन के जाना ही है किसी की न किसी के साथ में। और प्रांशु सन ऑफ विनोद कुमार, ये प्रांशु छोटू हैं, विनोद कुमार जी के पुत्र हैं। मुद्रिकाओं का हार पहना करके स्वागत कर रहे हैं। इसी गांव से चुनपुरा से जोरदार ताली हो जाए छोटू के लिए। और पढ़े लिखे विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें, भगवान की असीम कृपा बरसती रहे। पंडित जी ने कहा कि समाज के विरुद्ध ये तो है, लेकिन अब मैं करें तो करें क्या, क्योंकि आपके पिता राजा हैं, आपके भैया की बात है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं। और मैंने कुछ कहा तो शायद तुम्हारे भैया कहीं मुझे सूली पे न चढ़ा दें। लेकिन उसी समय भगवत प्रेमियों रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी आप हमारा एक काम कर दो। काम क्या है? काम यह है कि मैं एक पत्र लिख रही हूं और मेरा पत्र आप द्वारका तक, श्याम सुंदर तक पहुंचा दो। रुक्मिणी, हाँ, हमारे बस की बात नहीं है, हम चले अपने दूसरी जगह भिक्षा मांग लेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर तुम चले गए ना पंडित जी तो कटारी मार के हत्या कर लूं और तुम्हें तुरंत ही सूली पे चढ़ना पड़े, फिर हमारे पिताजी फांसी पे चढ़ा देंगे। रुक रुक, मरे मत, चल लिख दे। पहुंच पाएंगे तो पहुंच पाएंगे, कोशिश करना। अब पंडित जी ने विचार किया कि इधर फांसी लगेगी, सूली पर चढ़ाया जाएगा, इससे तो बढ़िया ये है कि पत्र लेकर के जब भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो कम से कम भगवान हमारे ऊपर कृपा तो करेंगे। उधर मर जाएंगे चलते चलते तो कृपा तो करेंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है आप पत्र लिखो और हम पहुंच पाए तो पहुंच जाएंगे। तो उसी समय रुक्मिणी ने कलम हाथ में ले ली और पत्र लिखने लगी। और कैसे लिख रही हैं कि अरे कन्हैया जसुदा बारे निक आय के धीर बंधाना, और अगर न आए सुनो प्रभु तो सुरपुर होती रवाना। और जब से तुम्हारो नाम सुनो तब ही से पति मैंने माना। लिख रही हैं क्योंकि नारद जी के द्वारा जब से तुम्हारा मैंने नाम सुना तभी से तुम्हें अपना हृदय सम्राट मान लिया था प्रभु। जब से तुम्हारो नाम सुनो तब ही से पति मैंने माना, और मन मंदिर में तुम्हें बसायो यारन काहू जाना।
पर हे दीनानाथ तुम्हें नहीं पता है, आज भूप शिशुपाल आए गयो लीनो नगर घिराई। अरे आज भूप शिशुपाल आए गयो लीनो नगर घिराई। अरे धर के सिर पे मोहर आज मोको ब्याहन गौ आई। और नीचे क्या लिख रही है, पल पल होती अबार श्यामनिक जल्दी दर्श करइयो। पल पल होती अबार कन्हैया जल्दी दर्श करइयो। अरे पत्र भेजती हूँ मैं तुमको पढ़ते ही चल आइयो। अगर नहीं आए सुनो श्याम तो दासी को नहीं पावो। और मेरे दिल में याद लगी जात लगी याद बुझावो। इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा और पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया, आप चले जाओ। और उसी समय पंडित जी पत्र लेकर के चल पड़े हैं, चले जा रहे हैं। के द्वारा पंडित जी को द्वारका के निकट में लिटा लिया है। और जब नींद खुली है ब्राह्मण देव की, तो पंडित जी ने विचार किया कि मैं जब सोया था तब यहां कोई नगर पास में नहीं था। भीमसेन भैया एक बिछाई डलवा दो पीछे, ये लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। हाँ ना हो तो गांव में से ले आओ कहीं से। भगवत प्रेमियों, और जैसे ही पंडित जी आगे को बढ़े तो ब्राह्मण देव ने क्या देखा है कि द्वारपाल खड़ा है। चलो इससे पूछते हैं कौन सा नगर है। द्वारपाल से कहा, अरे भैया द्वारपाल ये कौन सा नगर है? उसने कहा ये है द्वारका 6। द्वारका 6। अब पंडित जी ने विचार किया कि मैं जाना तो द्वारका में चाहता था, लेकिन यहां द्वारका 6 है। भैया वो द्वारका कौन सी, इसमें कन्हैया रहते हैं? कन्हैया रेवड़ 6। कन्हैया रेवड़ 6। द्वारका भी 6 और कन्हैया भी 6 हैं। आज मोड़ी ने चक्कर में डाल दियो। अब हम जानो तो चाहे कन्हैया के पास और कन्हैया 6 हैं। ए भैया द्वारपाल पंडित जी, वो कौन से कन्हैया हैं जो मुरली बजाया करते हैं? पंडित जी हाँ। क्या पूरब से आए हो? आए तो लला पूरब से ही है, जहाँ में कोई झूठ ना है। पूरब से ही आए हो? हाँ। कौन से गांव से आए हो?